तो जैसा कि मैंने सवाल पूछा था कि भाई सबसे पहले तो हमें सवाल होना चाहिए कि मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस क्यों ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है? तो इस सवाल का जवाब क्या होगा कि इस सवाल का जवाब ये हो सकता है कि फॉर एग्जांपल के लिए कि मैं सपोर्ट क्यों ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है? तो सपोर्ट मैं इसलिए ड्रॉ कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है। एक मिनट अच्छे से ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है? सपोर्ट मैं इसलिए ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है? क्योंकि मुझे पता है कि मार्केट जब नीचे गिरता है तो मार्केट यहाँ पे सपोर्ट पे आता है और फिर बाउंस होता है, ठीक है? फिर से मार्केट सपोर्ट पे आता है और फिर बाउंस होता है, फिर से मार्केट सपोर्ट पे आ सकता है और बाउंस हो सकता है। तो मैं इसलिए सपोर्ट ड्रॉ कर रहा हूँ, क्यों? क्योंकि अगर मुझे फ्यूचर में देखना है कि भाई सपोर्ट मतलब फ्यूचर में अगर मुझे पता करना है कि आगे मार्केट किस तरीके से कामकाज करेगा या फिर आगे मार्केट कहाँ जाएगा, ये अगर मुझे चेक करना है तो मैं कैसे चेक करूंगा कि जैसे कि मुझे पता है कि ये सपोर्ट है, तो यहाँ पे या तो दो प्रोबेबिलिटी हो सकती है, या तो मार्केट सपोर्ट से बाउंस हो सकता है, या फिर अगर मार्केट ने सपोर्ट को ब्रेक किया तो मार्केट नीचे गिर सकता है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं फ्यूचर को प्रेडिक्ट करता हूँ कि आगे मार्केट किस तरीके से कामकाज हो सकता है, तो आगे मतलब कि फ्यूचर को प्रेडिक्ट करने के लिए पास्ट में क्या कामकाज चल रहा है उसका एनालिसिस करके मैं फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर रहा हूँ। तो कैसे? तो यहाँ पे मैं चेक कर रहा हूँ कि ये सपोर्ट है जहाँ पे मार्केट सपोर्ट ले रहा है, तो अगर मार्केट इस सपोर्ट को ब्रेक करेगा तो इसका मतलब है कि मार्केट नीचे गिर सकता है, या फिर मार्केट अगर इस सपोर्ट को रिस्पेक्ट करेगा तो हो सकता है मार्केट ऊपर जा सकता है। और इस सिचुएशन में क्या होगा कि अगर मार्केट सपोर्ट को ब्रेक करता है तो यहाँ पे मैं शॉर्ट सेल करूंगा, यही से अगर यू टर्न होता है तो मैं यहाँ पे बाय करूंगा। इसीलिए मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर रहा हूँ। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी, ठीक है? अब मैंने बोला कि भाई सवाल पूछना चाहिए आपको कि भाई मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस क्यों यहीं पे ड्रॉ करूँ और ये आपको कैसे पता चलेगा। तो फॉर एग्जांपल के तौर पे ये मार्केट नीचे गिरा, तो अब सवाल क्या हो गया कि मार्केट यही से नीचे क्यों गिरा, यहाँ से नीचे क्यों नहीं गिरा, यहाँ से नीचे क्यों नहीं गिरा, यहाँ से नीचे क्यों नहीं गिरा, तो मार्केट यही से नीचे क्यों गिरा। तो मार्केट यहाँ से नीचे क्यों गिरा, ये क्या हो गया, मेरा अभी एक सवाल हो गया। अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है कि इस सवाल का जवाब फाइंड आउट करना है, जो मेरे पास अभी क्वेश्चन निकल के आया कि मार्केट यही से क्यों नीचे गिरा है। तो अब मुझे क्या ढूंढना है चार्ट में, इसका सवाल ढूंढना मतलब कि आंसर ढूंढना है। तो देख लेते हैं आंसर कैसे। तो मुझे दिखाई दे रहा है कि मार्केट यहाँ से नीचे गिरा फिर ऊपर भागा, फिर मार्केट नीचे गिरा फिर मार्केट ऊपर भागा। तो अगर मैं यहाँ पे इन दो पॉइंट को, ये फर्स्ट पॉइंट और ये हो गया सेकंड पॉइंट को कनेक्ट करता हूँ और लाइन को थोड़ा एक्सटेंड कर देता हूँ, ठीक है? लाइन को थोड़ा क्या कर देता हूँ, एक्सटेंड कर देता हूँ। तो अब मेरे पास क्या निकल के आया कि जिस तरीके से मार्केट में मुझे दो पॉइंट मिले और मैंने कहा था कि दो पॉइंट मिनिमम, तो यहाँ पे मुझे दो पॉइंट मिले। इसका मतलब क्या है कि मार्केट क्या कर रहा है, इस ट्रेंड लाइन को रेजिस्टेंस रिस्पेक्ट कर रहा है और मार्केट इन दो पॉइंट से नीचे गिरा था, इसीलिए मार्केट जब दोबारा यहाँ पे आया तो ये तो एक रेजिस्टेंस है, तो इसीलिए मार्केट जैसे ही इसके पास आया तो मार्केट ने रेजिस्टेंस फेस किया और इसीलिए मार्केट यही से नीचे गिरा है। ये हो गया प्रॉपर सवाल और उसका जवाब। तो जब मुझे सवाल मिला तो मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने लगा, तब जाके मुझे क्या मिला, यहाँ पे प्रॉपर आंसर मिला। सेकंड चीज, मार्केट यही से नीचे यहाँ तक क्यों आया, मार्केट यहाँ से नीचे क्यों आया, ढूंढते सवाल, ये हो गया सवाल, अब ढूंढते इसका जवाब। तो मैं जब यहाँ पे देखा तो मुझे दिखाई दिया कि मार्केट जो है यहाँ पे बार बार सपोर्ट ले रहा था, ये सपोर्ट, ये सपोर्ट, ये सपोर्ट, ये सपोर्ट, और जैसे ही यहाँ पे सपोर्ट ब्रेक हुआ करके मार्केट नीचे गिरा, ठीक है? करके मार्केट नीचे गिरा। सेकंड चीज, मार्केट नीचे गिरने के बाद मार्केट यहाँ तक ही क्यों आया, तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो यहाँ पे मुझे क्या दिखाई दे रहा है, एक पहले जो सपोर्ट हुआ करता था अब वो क्या हो गया है, रेजिस्टेंस हो गया है। तो यहाँ पे मार्केट पहले सपोर्ट ले रहा था, इसीलिए मार्केट जब नीचे गिरा तो बाद में यही सपोर्ट क्या बन गया, यहाँ पे रेजिस्टेंस बना करके मार्केट यहाँ तक ही आया। इस तरीके से प्रैक्टिस करोगे, सवाल ढूंढोगे तो आपकी जो है अच्छी खासी कम मतलब जो है कमांड, मतलब जो है ना कमांड, वो निकल के आएंगे। क्योंकि क्वेश्चन पूछिए यही से क्यों गिरा और उसका फिर आंसर ढूंढिए।